नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, क्या ये संभव है कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को देख करके ये बता सकें कि उस कंपाउंड के अंदर में कितनी रिंग्स प्लस पाई बॉन्ड्स पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा यस। हम लोग बिल्कुल ये बता सकते हैं कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को देख करके ये बता सकते हैं कि उस कंपाउंड के अंदर में कितने पाई बॉन्ड्स प्लस रिंग्स प्रेजेंट हैं। और इसको बताता है एक ऐसा टर्म जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। ये जो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी जिसको हम बोल सकते हैं कि IHD, ये जो है ये बताएगा कि उस कंपाउंड के अंदर में कितने रिंग्स प्लस पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है। ठीक है, आइए हम समझते हैं कि ये IHD क्या है और इसके और कौन कौन से नाम इसके हो सकते हैं और इसको कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि ये कैसे निकलेगा। ठीक है, आइए हम सीखते हैं इस चीज को बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हाइड्रोजन की कमी का सूचकांक, इसका एक और नाम होता है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में असंतृप्ति की डिग्री। और इसको एक और नाम से हम पुकारते हैं जिसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। हिंदी में बोलते हैं इसको डबल बॉन्ड समतुल्य। और इसका एक और नाम है अनसेचुरेशन इंडेक्स, अर्थात असंतृप्ति सूचकांक। ये चारों के चारों एक ही चीज है दोस्तों। IDH, सॉरी ISD, या फिर DU, या फिर DBE, या फिर UI, सब के सब एक ही चीजें हैं। सब इन सभी चीजों से हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर में कितने पाई बॉन्ड्स प्लस रिंग्स पाई जाती हैं। तो आइए समझते हैं कि ये IHD या फिर DU या फिर DBE या फिर UI क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात बता दें कि जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है ना, जिसको आप IHD भी कह सकते हैं, ये क्या होता है? ये ऐसा एक फॉर्मूला कह लो उसको, या ऐसा एक तरीका है जो ये बताता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर में कितने पाई बॉन्ड्स हैं प्लस कितने रिंग्स प्रेजेंट हैं। ये ऐसा नहीं कि ये आपको पता है कि भाई इसके अंदर में पाई बॉन्ड्स कितने हैं या रिंग्स कितनी है, दोनों को अलग अलग बताएगा नहीं है। ये दोनों को सम को बताएगा कि इसमें रिंग्स प्लस पाई बॉन्ड्स कितने हैं, है ना। दोनों को मतलब कि इकट्ठा बताएगा, इकट्ठी। यानी कि ऐसे नहीं कि ये बताएगी भाई इसमें इतने रिंग प्रेजेंट है, ऐसा नहीं। ये रिंग प्लस पाई बॉन्ड की संख्या को बताएगा। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिंग्स प्लस पाई बॉन्ड की संख्या जो है वो कितनी है, ये बताएगा। ठीक है, आइए हम समझते हैं इसको कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो सेचुरेट और अनसेचुरेट होते हैं, सबको ये पता है बात। ठीक है, जो सेचुरेट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जो अल्केन्स होते हैं। और जो अनसेचुरेट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो होते हैं अल्कीन्स और अल्काइंस। अल्कीन्स जो होते हैं उनका फॉर्मूला होता है CnH2n, और अल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ये सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा जो साइक्लो अल्केन्स हैं, साइक्लो अल्केन्स, उनका फॉर्मूला भी होता है CnH2n, जो कि अल्कीन के फॉर्मूले से मैच करता है। इसलिए हम लोग साइक्लो अल्केन्स को अनसेचुरेट अनसेचुरेट हाइड्रोकार्बन्स में काउंट करते हैं। ठीक है, अर्थात जो अल्केन्स हैं, अल्केन्स क्या है? सेचुरेट हाइड्रोकार्बन्स हैं। इसके अलावा अल्कीन, अल्काइंस और साइक्लो अल्केन्स जो हैं ये सब अनसेचुरेट हाइड्रोकार्बन्स में काउंट होंगे। तो हमको निकालना है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, ठीक है, या फिर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो जो सेचुरेट हाइड्रोकार्बन्स हैं वो जो होते हैं उसके हम कुछ एग्जांपल पहले समझेंगे कि एग्जांपल्स क्या क्या हैं। ये आपको पता होगा। इसकी हम बात करें प्रोपेन। प्रोपेन क्या है? एक सेचुरेट हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें हम देखें तो जो कार्बन है, कार्बन के पास में H कनेक्टेड है और इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। इट इज सेचुरेट हाइड्रोकार्बन। और जो प्रोपीन है इसमें पाई बॉन्ड आ गया है, पाई बॉन्ड आ गया है। इट इज अनसेचुरेट हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा प्रोपाइन जो है
इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें दो पाई बॉन्ड्स हैं, ये भी क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और जो साइक्लोप्रोपेन जो है, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, इट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो है वो प्रोपेन से मैच करता है। ठीक है, क्लियर है? ये तो अब बहुत सिंपल चीजें हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कि ये जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है ये कैसे निकालेंगे। और पहली बात ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, असंतृप्ति किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, जो हमारे अल्केन्स हैं वो होते हैं सेचुरेट हाइड्रोकार्बन, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। अर्थात ये है कि अगर मैं उन हाइड्रोकार्बन्स पर अगर मैं H2 का एडिशन करता हूं तो वो H2 से ऐड नहीं हो पाएंगे, मतलब उनमें H2 ऐड नहीं हो पाएगा। अर्थ एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, मैंने एक हाइड्रोकार्बन ले रखा है, इसमें मैंने H2 ऐड किया, मैंने इस पे H2 ऐड किया, तो H2 इस पे ऐड नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पूरा सेचुरेट हो चुका है, ये पूरा सेचुरेट है। इसके अंदर में H2 को लेने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए क्या है, सेचुरेट हाइड्रोकार्बन है, इट इज सेचुरेट हाइड्रोकार्बन। अगर मैं लेता हूं अल्कीन, तो अल्कीन में देखें तो वहां पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड पे क्या होगा, H2 आराम से ऐड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर H2 इस पे ऐड करता हूँ तो पाई बॉन्ड जो है वो H2 से अभिक्रिया करेगा और पाई बॉन्ड पर H2 जुड़ जाएंगे, और यहाँ पर 2H आकर के अलग अलग इस पर अल्कीन पे जुड़ जाएगा, और ये हो जाएगा सेचुरेट। मतलब जो डबल बॉन्ड है वो खत्म हो जाएगा, है ना, सारे बॉन्ड सिंगल सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे। अगर सारे बॉन्ड सिंगल सिंगल बॉन्ड है, अर्थात कंपाउंड क्या है, सेचुरेट हो चुका है। ठीक है, उस वो कंपाउंड जो है और H2 को कंज्यूम नहीं कर पाएगा। सिमिलरली अल्काइंस जो देखें, अल्काइंस में क्या है, इनमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें एक H2 मैं ऐड करूंगा, अगर मैं इसमें एक H2 ऐड करता हूं तो क्या होता है, वो एक पाई बॉन्ड को क्या करेगा, इस पे अभिक्रिया करेगा और बन जाएगा अल्कीन। और फिर मैं इस अल्कीन पर एक और मोल H2 डालूंगा तो बन जाएगा अल्केन, है ना। तो यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये अनसेचुरेशन दिखा रहा है, और ये पूरा अल्काइन जो है ना, ये बन गया है अल्केन, इट बिकम सेचुरेट। अब जो अल्केन है वो क्या है, पूरा संतृप्त हो चुका है। ठीक है, अल्कीन में क्या थे, दो पाई बॉन्ड थे, जो क्या थे, जिन पर H2 ऐड हो सकता था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो ओपन चेन वाले हमारे अल्केन्स होंगे या अल्कीन्स, जो ओपन चेन वाले अल्कीन्स अल्काइंस होंगे वो होंगे अनसेचुरेट, क्योंकि उनमें पाई बॉन्ड पर H2 आराम से ऐड हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें साइक्लो अल्केन्स की, है ना, इफ यू टॉक अबाउट साइक्लो अल्केन, इसकी हम बात करें, इसकी साइक्लो अल्केन की, तो ये क्या है, यहाँ पर CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है। इस पे अगर मैं H2 यहाँ पर ऐड करता हूँ तो क्या होगा, रिंग पर ये क्या है, H2 आराम से ऐड हो जाएगा, और ये बन जाएगा CH3, CH2, CH3। ये बन गया हमारा सेचुरेट अल्केन, इट इज सेचुरेटेड, बन गया अल्केन ये। तो सिंपल सी बात ये है कि अल्कीन्स अल्काइंस और साइक्लो अल्केन्स जो हैं उन पे H2 का एडिशन होने के बाद में वो अल्केन्स की तरह बन जाते हैं। अल्केन्स क्या है, सेचुरेट है, और अल्कीन अल्काइन और साइक्लो अल्केन्स क्या है, ये अनसेचुरेट है। तो सिंपल सी बात है कि जो अल्केन क्या है उसमें H2 ऐड नहीं हो सकता, तो वो संतृप्त हो गया है पूरा। ठीक है, और अल्कीन अल्काइन और साइक्लो अल्केन जो है वो संतृप्त नहीं है, वो असंतृप्त है, क्योंकि उनमें H2 और भी और ऐड हो सकता है। ठीक है, तो जितने H2 ऐड हो रहे हैं वो क्या है, वो उसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है, इट इज द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। कितने मोल H2 में उसमें और ऐड कर सकता हूं जिससे वो कंपाउंड सेचुरेट हो जाए, ये उसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कहलाता है। इसको हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। तो अगर एक मोल H2 इसमें ऐड हो रहा है किसी कंपाउंड में और वो सेचुरेट हो जा रहा है, तो उसका अर्थ ये है कि उसके अंदर में एक मोल H2 की डेफिशिएंसी थी, जिससे वो सेचुरेट हो सकता था। ठीक है, और मैं कह सकता हूँ कि उसका जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है वो एक है, या फिर हम बोलें कि उसका जो अनसेचुरेशन इंडेक्स है वो क्या है, वो भी एक है। क्लियर हो गया, उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो है वो भी एक है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो अल्काइंस है, अल्काइंस अल्काइंस में हमने 2 मोल H2 ऐड किए हैं, तो इसका अर्थ ये है कि भाई जो टू है ना, वो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, या फिर टू जो है इसका डिग्री ऑफ सेचुरेशन है।
या फिर टू जो है वो इसका इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी है, या फिर हम बोलेंगे टू जो है इसका अनसैचुरेशन इंडेक्स है इसका। ठीक है। तो मेन बात ये है कि कितने मोल H2 उसको चाहिए वो मॉलिक्यूल सेचुरेट हो जाए। तो जितने मोल H2 चाहिए होते हैं वो उसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होता है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक बात समझिए जैसे कि हम बात करें, ये क्या है, मेरा एक ग्लास है। ठीक है। इसमें क्या है, पानी रखा हुआ है। इसमें मैंने क्या किया, मैंने इसमें क्या किया, इसमें मैंने नमक घोला, नमक। मैंने NaCl लिया, इसमें डाल दिया, एक स्पून NaCl लिया, इसमें डाल दिया। उसे मैंने शेक किया पूरा उसको, तो पूरा NaCl घुल गया। फिर मैंने इसमें दोबारा से एक चम्मच और इसमें NaCl डाल लिया, उसको घुमाया, शेक किया, घुल गया। ऐसे करते करते क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आएगा कि NaCl जो है इस पानी में घुल नहीं पाएगा। NaCl जो है पानी में घुल ही नहीं पाएगा। तो उस समय क्या हो गया, जो आपका जो सॉल्यूशन जो है NaCl का, वो हो गया सेचुरेट, वो संतृप्त हो चुका है। उसमें और NaCl घुल नहीं पाएगा। ठीक है। उसमें और NaCl घुल नहीं पाएगा। ठीक वैसे ही मैंने बताया कि किसी कंपाउंड में आप H2 ऐड कर रहे हैं, अगर H2 ऐड हो रहा है आराम से हाइड्रोकार्बन पे, तो वो असंतृप्त है। अगर एक समय ऐसा आएगा कि उसमें H2 ऐड होना बंद हो गया, तो हो गया सेचुरेट, संतृप्त। ठीक है। आई थिंक आप लोग ये बात समझ चुके होंगे। ठीक है। संतृप्त मतलब कि उसके अंदर में और H2 उस पर ऐड ना हो पाए, खत्म, बस बात खत्म। अब इसमें और उसमें H2 इसमें ऐड नहीं हो पाएंगे, वो संतृप्त हो चुका है। ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कि कितने तरीकों से हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या फिर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इसको निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका होता है बॉन्ड कटिंग मेथड, बॉन्ड कटिंग मेथड, या फिर इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल क्लीवेज मेथड, या फिर इट इज कॉल्ड सेगमेंट काउंटिंग मेथड। और एक इसका अलग एक और मेथड होता है, इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला मेथड। तो दोस्तों, ये जो आपका बॉन्ड कटिंग मेथड है ना, इसका उपयोग कब करते हैं, जब आपको किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर दे रखा होता है, तब हम इसको उपयोग करते हैं बॉन्ड कटिंग मेथड का। ठीक है। और अगर किसी कंपाउंड का सिर्फ फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है, तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला मेथड। ठीक है। हम समझते हैं दोनों मेथड्स को। पहला हमारा है बॉन्ड कटिंग मेथड। तो जिसकी हम बात करेंगे, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, समझाऊंगा आपको। मैंने पहला कंपाउंड ले रखा है स्पाइरेन। स्पाइरेन क्या होते हैं, दे आर बायोसाइक्लिक कंपाउंड्स फ्यूज्ड ऑन ए सिंगल एटम और सिंगल कार्बन। किसी सिंगल कार्बन से क्या है, दो रिंग्स क्या है आपस में फ्यूज रहती हैं। सिंगल कार्बन ले लो, सिंगल एटम पर दो रिंग्स फ्यूज रहेंगी, इट इज कॉल्ड स्पाइरेन। तो हमको निकालना है कि स्पाइरेन का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कितना है, या फिर स्पाइरेन का इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी कितना है। तो सिंपल सी बात है, हमें कैसे करेंगे, इसका इसका तरीका क्या होता है, हम ऐसे करते हैं कि हम बॉन्ड्स को कट करते हैं, कि ये बॉन्ड कटिंग मेथड है। तो हम बॉन्ड को कट करेंगे। हम करते क्या है इसके अंदर में, हम इसमें बॉन्ड्स को कट करते हैं, बॉन्ड्स को कट करते हैं। और हम ऐसे कट करते हैं कि जब पूरा मॉलिक्यूल जो है, पूरा मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो रहा है, वो बन जाए एक चेन फॉर्म में बन जाए, चेन फॉर्म में बन जाए, जिसके अंदर पे कोई भी, जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ना बचे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ना बचे, या ट्रिपल बॉन्ड ना बचे, बॉन्ड ना बचे। ये क्या ये कंपाउंड क्या है, पूरा ओपन हो जाए, पूरा ओपन चेन बन जाए, जिसमें डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड ना बचे। ठीक है। हम यहाँ बॉन्ड कटिंग करेंगे, और ऐसे कटिंग करेंगे कि मॉलिक्यूल क्या है, पूरा खुल जाए, और उसमें कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ना बचे, मॉलिक्यूल पूरा ओपन चेन हो जाए। ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। इस पायरेंट को मुझे चेक करना है, इस पायरेंट में कितना इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है। तो हम इसमें कटिंग करेंगे, इसके अंदर में देखिए मैंने एक कटिंग करी यहाँ से। ठीक है। एक कट कर दी यहाँ से, उससे क्या हो गया, तो मैंने दो कटिंग करी है इसमें। और तो देखिए, तो ये क्या बन जाएगा इस तरीके से, कटिंग करने में क्या हो गया, मैंने बॉन्ड कट किया तो ये बन गया इस तरीके से। ये बॉन्ड ऐसे ही रहा, 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 ये बॉन्ड ऐसे ही रहा। अब ये बॉन्ड ऐसे ही रहा, ये बॉन्ड ऐसे ही था, ये ऐसे ही था, और ये ऐसे ही था। ये बॉन्ड कट चुके हैं।
ठीक है। अब देखें तो ये कंपाउंड क्या है, पूरा ओपन हो चुका है, पूरा खुल गया है, और एक सिंपल ओपन चेन बन गया है, इस तरीके से बन गया है। तो जितने कट मैंने लगाए हैं, मैंने जितने कट लगाए हैं, उतने कट क्या है, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस है। उतना कट क्या है, इसका डबल बॉन्ड की इक्विवेलेंस है, इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। तो मैंने दो कट लगाए हैं, तो इसका आंसर होगा टू। टू क्या है, टू इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस है। ये इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफरेंसी जो है वो टू है इसका। ठीक है। इसी प्रकार मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। इस एग्जांपल में क्या है, मैंने क्यूबेन ले रखा है। क्यूबेन मैंने लिया है। क्यूबेन क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्यूबेन, जिसकी आकृति क्यूब जैसी होती है। तो मुझे बताना है कि इस क्यूबेन में, क्यूबेन क्या है, एक तरह का अल्केन है ये। ठीक है, एक तरह का अल्केन है, हाइड्रोकार्बन है, जो सी एच बॉन्ड, सी एच से बना मिलके बना हुआ है, लेकिन इसकी जो आकृति है वो क्यूब की शेप में है। इसका फॉर्मूला होता है C8H8। C8H8 ये क्यूबेन का फॉर्मूला है। ठीक है। तो इसका कितना होगा, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी। हमें करना क्या है, हमको बॉन्ड कटिंग करनी है और उसको पूरा खोल देना है। ठीक है। कैसे कटिंग करेंगे, देखिए, मैंने एक कट यहाँ मारा, एक कट यहाँ मारा, तो इससे बन गया कुछ इस तरीके से, ऐसे, 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 ऐसे बन गया। ठीक है। मतलब ये है कि मैंने मैंने इसको और इसको रिमूव कर दिया, इस बॉन्ड को हटा दिया है, कटिंग करके दो कट मारे हैं मैंने, तो ऐसा बन गया, खुल गया इतना। ठीक है। अब क्या किया, मैं अंदर के बॉन्ड कटिंग करूंगा। एक कट मैंने यहाँ मारा, एक कट मैंने यहाँ मारा, तो इससे बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ऐसे, 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 ऐसे बन गया। ठीक है। अब क्या है कि मैं इसमें एक कट और मारूंगा, जिससे पूरा कंपाउंड पूरा खुल जाएगा। मैंने कट कहीं मार दिया, यहाँ मार दिया मान लीजिए, तो इससे बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ये ऐसे, 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 ऐसे, और उसको मैं पूरा धागे को पकड़ के ऐसे खींच दूंगा इस तरीके से, तो इट बिकम सिंपल लीनियर चेन। इस तरीके से, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ऐसे खुल जाएगा पूरा कंपाउंड, क्या पूरा खुल गया। मैंने ऐसे कटिंग करी, बॉन्ड्स में काटे उनको, कंपाउंड क्या पूरा खुल गया है। अब कितने कितने कट मारे हैं मैंने, देखिए, तो एक कट ये मारा, दूसरा कट ये मारा, तीसरा कट ये मारा, चौथा कट ये मारा, पांचवा कट ये मारा, पांच कट मारे हैं मैंने, कंपाउंड पूरा खुल गया है, पूरा ओपन चेन हो गया है। इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है ना ट्रिपल बॉन्ड इसके अंदर में। तो इसका आंसर होगा पांच। इसका जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन होगा वो पांच है। ठीक है। इसका मीनिंग ये है कि ये 5 मोल H2 से रिएक्शन करेगा और ये कंपाउंड सेचुरेट हो जाएगा, ये मीनिंग है इसका। और सिमिलरली स्पाइरिन जो है मैंने वो बनाया है, इसका मीनिंग ये है कि ये 2 मोल H2 से अभिक्रिया करेगा और ये कंपाउंड जो है पूरा ओपन चेन हो जाएगा, इट बिकम सेचुरेट, और ये अल्केन्स की तरह बन जाएगा। ठीक है। और देखिए एग्जांपल, इसकी नेफ्थलीन, एग्जांपल नंबर 3, नेफ्थलीन। इसका कितना होगा, DBE, बताइए, चेक करिए, ट्राई करिए अपने आप। देखिए, हम क्या करेंगे, हम इसके पहले पाई बॉन्ड काटेंगे, है ना। तो मैंने इसको एक पाई बॉन्ड काट दिया, दूसरा काट दिया, तीसरा काट दिया, चौथा काट दिया, पांचवा काट दिया, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ऐसे बन जाएगा इस तरीके से। इसके पाई बॉन्ड मैंने सारे काट दिए हैं, ये बन गया कुछ ऐसा, बन गया। अब मैंने काट दिया सिंगल बॉन्ड बीच वाला, ये काट दिया इस तरीके से, इसकी कटिंग कर दी है, तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से, ऐसा बन गया, बन गया इस तरीके से। मतलब ये जो है बाईसाइक्लिक रिंग से बन गया मोनोसाइक्लिक, बन गया, बन गया। अब क्या है कि मैंने इसको कटिंग कर दी, एक कटिंग कर दी इस तरीके से यहाँ से, तो क्या है, कंपाउंड क्या है पूरा खुल गया, पूरा कंपाउंड क्या है ओपन हो गया, ऐसे ओपन हो गया। ठीक है। तो अब देखिए इसमें कितने कट मारे हैं मैंने, एक कट ये रहा, दो कट ये रहा, तीन कट ये रहा, चार, पाँच, छ, सात, सात कट मारे हैं, तो इसका आंसर है सात। इसका अर्थ है कि इसको 7 मोल H2 से अभिक्रिया कराऊंगा तो ये कंपाउंड जो है अल्केन्स की तरह बन जाएगा, इट बिकम सेचुरेट, इट बिकम सेचुरेट। क्लियर हो गया।
और देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 मैंने लिया है टेट्राहाइड्रिन। टेट्राहाइड्रिन क्या है? ये भी एक हाइड्रोकार्बन है जिसका स्ट्रक्चर जो होता है वो टेट्राहेड्रा या टेट्राहेड्रन की तरह होता है। इसका फॉर्मूला होता है C4H4, टेट्राहेड्रिन। तो इसको हमें पता करना है कि भाई इसका इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी कितना है। कैसे करेंगे? कट मारेंगे इसको, इसमें कट मारेंगे बॉन्ड्स में, इसको पूरा ओपन करके पूरा खोल देंगे। तो मैंने एक कट मारा कहाँ पर? यहाँ पर, सपोज। तो इससे बन जाएगा कुछ ऐसा, ऐसा। ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा। ठीक है। अब क्या है कि मैं इसमें एक कट और मारूंगा। मैंने इसमें ऐसी कटिंग करी इसकी। अब इससे बन जाएगा कुछ इस तरीके से। इट बिकम लाइक दिस, ऐसा, 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 ऐसा। इसको मैं थोड़ा खोल दूंगा इस तरीके से, ऐसे। ये फोल्ड था ना, तो उसको मैं ओपन कर दूंगा इस तरीके से। तो हम कहें कि इट बिकम साइक्लोब्यूटेन टाइप का बन जाएगा इस तरीके से। अब इसमें एक कटिंग में और करूंगा, इसमें एक कट और मारूंगा इस तरीके से। तो ये पूरा ओपन हो जाएगा इस तरीके से, खुल जाएगा ना। इसमें भी देखो 4 कार्बन दिख रहे हैं। तो हम देखें तो इसमें कितने कट मारे गए हैं? एक कट ये था, दूसरा कट ये था, तीसरा कट ये था। इसका आंसर है 3। इट्स आंसर इज 3। 3 इसका आंसर, मतलब ये कि 3 मोल H2 कंज्यूम करेगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये सैचुरेट अल्केन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। और देखिए, ये मेरा प्रिज्मेन है, ये मेरा एक और एग्जांपल है प्रिज्मेन। प्रिज्मेन क्या है? ये भी एक तरह का हाइड्रोकार्बन होता है। एग्जांपल नंबर 5 है। इसका फॉर्मूला होता है C6H6। ये इसका फॉर्मूला है प्रिज्मेन। ये क्या है? हाईली स्ट्रेन्ड कंपाउंड्स होते हैं, जो आप पढ़ेंगे एमएससी में, एमएससी क्लासेस में पढ़ेंगे इसके बारे में, ये बनते कैसे हैं। लेकिन ये हम पढ़ रहे हैं इसको डीबीयू निकालने के लिए, सॉरी डीबीई निकालने के लिए ना। तो बड़ा आसान सा है। कैसे करेंगे? कटिंग करेंगे। कैसे करेंगे? एक कट यहाँ मारा मैंने, एक कट यहाँ मारा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये ऐसे रहेगा पीछे वाला, ये आगे वाला ऐसे रहेगा। साइड के बॉन्ड कट चुके हैं। एक कटिंग मारूंगा यहाँ पर, तो बनेगा इस तरीके से, ऐसे, ऐसे। फिर इसमें एक कटिंग और मार दूंगा, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ऐसे बन जाएगा। ओपन हो गया पूरा, मतलब किसी खोलेंगे तो ऐसे बन जाएगा। 1, 2, 3, 4, या इसको ऐसे कह लो कि जब पूरा खोलोगे इसको ना, तो ये 6 कार्बन की चेन बन जाएगी इस तरीके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6। खोलने पर पूरा ओपन खुल गया ना। तो कितने कट मारे मैंने इसके अंदर में? एक कट, दो कट, 3 कट, 4 कट। 4 कट मारे हैं, तो इसका आंसर है 4। इसका आंसर है 4। क्लियर है। एस्पिरिन, एग्जाम्पल नंबर 6, एस्पिरिन। एस्पिरिन में कितना इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिनेंसी होगा, कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान सा है। पहले पाई बॉन्ड पे कट मारेंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे उसको। एक कट यहाँ हमारा, दूसरा कट यहाँ हमारा, तीसरा यहाँ हमारा, चौथा यहाँ मार दिया, पांचवा यहाँ मार दिया। ऐसे मार दिया मैंने, है ना। तो ये बन गया OOH। हमको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं चाहिए, मेन बात ये था, है ना। ये बन गया O ऐसा। अब यहाँ पर रिंग दिख रही है, उसे कटिंग करनी है। तो एक कट में यहाँ से मार दूंगा इस तरीके से, तो ये कंपाउंड पूरा खुल जाएगा, बन जाएगा इस तरीके से OH। ऐसे, 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 पूरा ओपन हो गया, पूरा सेचुरेट हो चुका है कंपाउंड। ठीक है। तो देखें तो इसमें कट कितने कट मारे गए हैं? तो 1 कट, 2 कट, 3 कट, 4 कट, 5 कट, 6 कट। इसका आंसर है 6। इसका आंसर है 6। एस्पिरिन, एस्पिरिन का होता है 6 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। मतलब ये 6 मोल H2 कंज्यूम करेगा, तो ये अल्केन की तरह बन जाएगा। अल्केन की तरह मतलब इसका फॉर्मूला जो है वो अल्केन से कुछ मैच करेगा, मतलब सेचुरेट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अल्केन बनेगा नहीं, अल्केन की तरह ये इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा, जो कि 0 होगा। अल्केन का 0 होता है, इसका भी 0 हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब क्या था, अब हम देखते हैं एक और मॉलिक्यूल का। थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है, ये हमारा कोलेस्ट्रॉल है, इसका निकालना है।
हमको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान सा है, देखिए। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या है, हमारी कार्बन की चेन है, पूरी क्या है, सेचुरेट है। तो हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। अल्केन्स तो वैसे भी क्या है, सेचुरेट होते हैं, है ना। हमको लेना देना है इस रिंग से, जो रिंग में लगा रखी है इतनी सारी, है ना। हमको इसको ओपन करके पूरा खोल देना है। कैसे खोलेंगे? हम इसमें कटिंग करेंगे। तो पहले हमने कटिंग करी इस बॉन्ड की, इसको बना दिया, कट करके बना दी सिंगल बॉन्ड। अब इसमें रिंग्स हैं इतनी सारी, तो हम रिंग को ओपन करेंगे, रिंग को कट करेंगे, है ना। तो एक कट मैंने यहाँ मारा, तो ये बॉन्ड हट चुका है। एक कट मैंने यहाँ मारा, तो ये बॉन्ड हट गया। एक कट यहाँ मारा, तो ये बॉन्ड हट गया। तो ये बनेगा इस तरीके से कुछ। जब मैंने सारे बॉन्ड कट कट कर दिए हैं, इंपॉर्टेंट बॉन्ड जो थे, जो बीच बीच में थे, कट कर दिए हैं, तो कुछ ऐसा बन चुका है ये ओ एच हो गया, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। ये हमारा मिथाइल है, और ये हमारी कार्बन की जो चेन है, जिससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अभी क्या है, इसमें इट बिकम मोनोसाइक्लिक रिंग। अभी क्या है, इसको ओपन करना है, तो इसमें एक कट और मार देंगे यहाँ से, ऐसे कट मार देंगे। या फिर आपकी मर्जी हो तो यहाँ से कट मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ से कट मार रहा हो मार दो। तो यहाँ से क्या है, पूरा खुल जाएगा, पूरा ओपन बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा, लीनियर। तो बन जाएगा इस तरीके से, ऐसे। एक, ये ऐसे, फिर 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 ऐसे, ऐसे ऐसे, ऐसे, ऐसे ऐसे। इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है ना, मैं तो बस समझा रहा हूँ आप लोगों को। ऐसे, 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 ऐसे पूरा खुल जाएगा। ये ओ एच पूरा ओपन हो गया, खुल गया पूरा। और ये पूरा हो गया सेचुरेट। तो कितने कट मारे मैंने इसके अंदर में, देखिए। एक कट, दो कट, तीन कट, चार कट, और ये पांच कट। इसका आंसर है पांच। कोलेस्ट्रॉल का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होता है पांच। अब थोड़ा और समझ लेते हैं इसके अंदर में। देखिए, पांच का मीनिंग ये है, पांच का अर्थ क्या है, पांच का मीनिंग क्या है, समझिए पहले आप। पांच का मीनिंग ये है कि, देखिए, इसमें हो सकता है कि इसमें हो सकता है कि या तो दो रिंग्स हो, तीन पाई बॉन्ड हो, है ना। पांच का हम देखें तो इसमें क्या 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 संभावना है इसके अंदर में। तो इस मैंने बताया कि जो आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस है, वो रिंग प्लस पाई बॉन्ड्स की संख्या बताता है। रिंग और पाई बॉन्ड को जोड़ दो तो जो संख्या आएगी वो बताएगा हमारा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। तो पांच में हम देखें तो यहाँ पर देखिए कितनी रिंग्स हैं। एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, चार रिंग। इसमें चार रिंग है, और इसमें एक पाई बॉन्ड ही दिख रहा है। इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसलिए पांच आया है इसका। समझ गए? इसमें चार रिंग्स है, एक पाई बॉन्ड है। और देखिए, इसकी हम बात करें एस्पिरिन, तो एस्पिरिन में देखिए, एस्पिरिन में कितने पाई बॉन्ड्स हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच। इसमें पांच पाई बॉन्ड है एस्पिरिन के अंदर में, और इसमें एक रिंग है, वन रिंग है। इसलिए इसका आंसर आया छः। इसका आंसर आया छः। सिमिलरली प्रिज्मिन की बात करें, तो प्रिज्मिन में कितनी, पांच रिंग्स हैं, है ना। एक रिंग ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ऊपर है, चौथी नीचे है, और पांचवी पीछे है, स्क्वायर वाली रिंग पीछे, है ना। मतलब ये स्क्वायर मतलब कि ये नहीं, ये पीछे जो रिंग दिख रही है आपको, वो पांचवी रिंग है। समझ गए? इसलिए इसका आंसर है पांच। क्लियर हो गया? और देखिए, नेफ्थलीन की बात करें तो नेफ्थलीन का सात हो गया। सात का मीनिंग ये है कि भाई इसमें इसमें कितने पाई बॉन्ड हो गए? एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, तीन पाई बॉन्ड, चार पाई बॉन्ड, पांच पाई बॉन्ड। इसमें पांच तो पाई बॉन्ड है, प्लस इसमें दो रिंग्स हैं, दो रिंग्स हैं। तो इसलिए इसका आंसर आया सात। पांच प्लस दो, सात। ठीक है। सेम टेट्राहेड्रल में भी आएगा। क्लियर हो गया? तो ऐसे ही ये इसका मीनिंग है, कि जो संख्या आ रही है, जो नंबर आ रहा है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस का, उसका मीनिंग क्या है, मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है। एक तो ये है कि इतने मोल एस टू कंज्यूम करेगा, इतने मोल एस टू कंज्यूम करेगा, और बन जाएगा सेचुरेट। और इसका मीनिंग ये भी है कि इसमें पाई बॉन्ड्स प्लस रिंग की संख्या कितनी है, वो भी ये बता रहा है, वो भी ये बता रहा है। ठीक है। चलिए, अब क्या है कि अब मैं बताऊंगा एक और तरीका, जो फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला बेस्ड क्या है, बहुत ही फास्ट तरीका है, बहुत ही क्विक तरीका है निकालने का। ठीक है। ज्यादातर जो है हम लोग फॉर्मूला बेस्ड मेथड ही यूज करते हैं, इसमें बहुत जल्दी हो जाता है काम हमारा। तो फॉर्मूला जो होता है वो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस का फॉर्मूला ये क्या होता है, ये होता है 2C+2+n-x-h/2। यहाँ जो C है वो कार्बन की संख्या बता रहा है, N जो है वो नाइट्रोजन की संख्या बता रहा है, X जो है वो बता रहा है हेलोजन की संख्या, कितने हेलोजन इसके अंदर में है,
और H क्या है? इट इज अ इट इज अ नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स इन द कंपाउंड। ठीक है, ये क्या है? ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला है, या फिर हम बोले कि ये इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी का भी फॉर्मूला है। इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि भाई उसका कितना DOU है, या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, या इसका अनसैचुरेशन इंडेक्स कितना है, ये हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो हमारा पहला सवाल ये है कि इस कंपाउंड का इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी कितना होगा, उसको निकालिए। चलिए निकालिए फटाफट। ये फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला क्या था इसका? देखिए, फॉर्मूला था 2C+2। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस कंपाउंड में N है, C और H है। तो फॉर्मूला क्या है? 2C+2 + N - X - H। तो 2C+2 + N - X - H/2। ठीक है, तो कार्बन कितने हैं इसके अंदर? 10 हैं, तो 2 × 10 हो जाएगा। +2 + N कितने हैं? 4, -X मतलब हाइड्रोजन इसमें 0 है। H कितने हैं इसके अंदर में? 6/2। तो 10⁻20 +6 - 6/2, इसे कट जाएगा, ये जाएगा 20/2 = 10। इसका आंसर है 10। तो इसमें 10 क्या है? इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है। 10 क्या है? इट इज अ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ठीक है, तो फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। सिमिलरली इसका निकालना है, कैसे निकालेंगे? देखिए फॉर्मूले में क्या है, O तो है ही नहीं, ऑक्सीजन है नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन से क्या है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। उसके उसके डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हम लोग सिर्फ C और H की बात बात करेंगे, बाकी सब जीरो हो जाएगा ना। तो 2C+2 - H/2, N 0 हो गया, X 0 हो गया। तो 2 × 5 कार्बन है, +2 - 10 हाइड्रोजन है, बटे 2। तो 10+2 - 10/2, 10 से 10 कट गया, यह गया 2/2 = 1। इसका आंसर है 1। तो इसमें इसका जो है, एक जो है इसका इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो फॉर्मूले से क्या है, बहुत फास्ट हो गया। और देखिए इसकी हम बात करें, C6H12F2। तो यहाँ पर क्या हेलोजन दे रखा है ना, यहाँ पर क्या हेलोजन है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा 2C+2, और इसमें H भी है, इसमें X भी है ना। तो X घटता है यहाँ से, X क्या है, घटता है, और H भी की संख्या भी घटती है /2। तो ये कितना आएगा? 2 × 6 + 2 - 2 सॉरी -12 तो 6 × 2 = 12, +2 - 2 प्लस सॉरी -12/2। तो 12 से 12 कट गया, 2 से 2 कट गया, आ गया 0/2 = 0। तो इसमें क्या है, ये कंपाउंड सेचुरेट है, इट इज सेचुरेट। इसका आंसर है, इसका DBE जो है वो कितना है? 0। ठीक है, तो फॉर्मूलेशन मैंने बताया, ऐसे निकालेंगे, बड़ा फास्ट निकल जाएगा। और देखिए ये क्या है हमारा, इट इज बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स, है ना। तो भाई इसका एक तरीका है कि फॉर्मूले से निकालो आप। तो फॉर्मूले के लिए क्या है, पहले आप इसमें H जोड़ोगे, इस कंपाउंड के अंदर में H जोड़ोगे, फिर कार्बन की संख्या निकालोगे। तो इसमें फॉर्मूला लगाना डायरेक्ट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है ना। इसमें अगर मैं लगाऊं फॉर्मूला, तो पहले भाई मैं इसमें H निकालूंगा, इसमें कितने H प्रेजेंट होंगे, है ना। तो 2 H यहाँ पर होंगे, 2 H यहाँ पर होंगे, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, एक 15, एक 16। तो इसमें 16 इसमें H होंगे, और इसमें कितने कार्बन है? 6 7 8 9, इसमें कार्बन 9 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, कैसे निकालेंगे? 1 मिनट, कैसे निकालेंगे? मतलब इसमें हम कार्बन काउंट करेंगे और इसमें एच काउंट करेंगे, उसमें टाइम लग जाएगा। अगर स्ट्रक्चर दे रखा है ना, तो स्ट्रक्चर को पहले फॉर्मूले में कन्वर्ट करना टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस चीज में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधे डायरेक्ट कटिंग मेथड, बॉन्ड कटिंग मेथड हम इसमें उपयोग करते हैं। तो मैंने एक कट यहाँ मारा, ठीक है, और एक कट यहाँ मार दिया।
तो ये खुल गया पूरा कंपाउंड इस तरीके से। बॉन्ड कटिंग मेथड जो होता है ना, वो स्ट्रक्चर वाले स्ट्रक्चर में से डीबीई निकालना को आसान कर देता है इस चीज को। तो मैंने दो कट मारे हैं, इसका आंसर है 2। इट्स आंसर इज 2। तो यहाँ मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया, यहाँ मैंने सिर्फ डायरेक्ट बॉन्ड कटिंग मेथड अप्लाई किया है और उससे मैंने इसका आंसर निकाल दिया है। जैसे मेरे को इसका निकालना है, कैसे निकालेंगे? एक कट यहाँ हमारा, एक कट यहाँ हमारा, खत्म, बन गया इस तरीके से ओ, ऐसे हो गया सेचुरेट। तो इसमें 2 कट मारे हैं, इसका आंसर है 2। इसका आंसर है 2। ठीक है। इसका निकालना है, तो इसमें कंपाउंड में क्या पाई बॉन्ड नहीं है ना, रिंग्स है इसके अंदर में, तो इसका आंसर है 0। इसमें कट मारना पड़ ही नहीं रहा आपको, इसमें मैंने कोई कट नहीं मारा, इसमें मुझे कट मारना ही नहीं है। इसका आंसर है 0। क्योंकि CF3 क्या है, ये ऐसे है CF, यहाँ भी क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड्स है ना। तो इसमें सब बॉन्ड सिंगल सिंगल बॉन्ड है और ये पूरा ओपन स्ट्रक्चर है, तो इसमें कोई भी कट नहीं मारना है। इसका आंसर 0। ठीक है। तो ये हमारे कुछ सवाल थे, और कुछ हमने प्रैक्टिस भी किया बहुत सारे सवाल, और हमने सीखा कि किस प्रकार इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी निकालते हैं, फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं, और अगर कंपाउंड का स्ट्रक्चर दे रखा है और बड़े स्ट्रक्चर दे रखे हैं तो वहाँ पर फॉर्मूला निकालना टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है। वहाँ पर हम लोग सिर्फ बॉन्ड कटिंग मेथड से बहुत फास्टली तरीके से उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, या फिर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, या फिर उसका अनसैचुरेशन इंडेक्स, या फिर उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ आ चुकी होगी, और आपको कोई भी समस्या इसमें नहीं हुई होगी। अगर आपको कोई इसमें समस्या होती है किसी कंपाउंड में, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको, उस कंपाउंड का नाम लिखिए, और या फिर उसकी फोटो लगाइए, तो मैं आपको उसका जवाब दूंगा। ठीक है। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।